मेरे चाहने वालों आप सभी का नमस्कार। तो हमने पिछली एपिसोड में देखा जो जू किंग होता है उसने अपने गांव के सभी लोगों का अंतिम संस्कार करके निकल जाता है एक नई दुनिया की खोज करने। तो देखते हैं अब आगे। तो गांव से सील हटने के बाद सभी लोग अंदर आने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है एक ग्रुप। तभी एक लड़की बोलती है, मिस्टर ली, इस जगह पे किसी ने आग लगाई है और उस आग जलने का धुआं मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं मिस्टर ली, जिनके लेवल की बात की जाए तो वो होते हैं की कंडेंस 6 पर। तभी उनका दूसरा बंदा बोलता है, क्या हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए? लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि कैंडी वहां पे ऑलरेडी चेक करने जा चुका है और हम सबको वही काम करना है जो मिस्टर ली हमें बोलेंगे। तभी मिस्टर ली बोलते हैं, आगे बढ़ते रहो। तभी हमें सीन कट करके दिखाया जाता है जू किंग का, जिसे कुछ महसूस हो गया था। तभी एक मोटा गेंडा आदमी आके बोलता है, तभी मैं सोचू यहाँ पे कोई बॉडीज देखने को क्यों नहीं मिली, क्योंकि कुत्ते कमीने तूने तो यहाँ की सारी बॉडीज जला दी हैं। और ये वही बंदा होता है जिसका नाम कैंडी है। और इसके पावर की बात की जाए तो ये है की कंडीशन सेकेंड लेवल पे। और जू किंग अपनी खंजर निकाल के खड़ा हो जाता है अटैक के लिए, क्योंकि जू किंग जान चुका था ये लोग खोजी ग्रुप से हैं और फॉर्मेदन ग्राउंड को चेक करते हैं, क्योंकि ये लोग जंगल के नियम फॉलो करते हैं। ये लोग फॉर्मेदन ग्राउंड्स के अंदर जाते हैं, वहां से चीजें चेक करते हैं और वहां की चीजें लेते हैं, जिनकी वजह से इनके हाथ खून से रंग जाते हैं। तभी वो गेंडा देखे जा रहा था जू किंग को और जू किंग देखे जा रहा था उस गेंडे की गर्दन को। तभी वो गेंडा अपना हथियार फ्लेक्स करके बोलता है कि मैं 9 दिन से वेट कर रहा था यहाँ के बैरियर ओपन होने का, और तुझे क्या लगा कि तेरे जैसा लल्लू मुझे हरा देगा? अब तूने जो भी इन बॉडी से सामान निकाला है वो मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तो तुमको क्या लगा जू किंग डर गया? नहीं, जू किंग बोलता है कि इसे मारने में टाइम लगेगा और अपनी पोटली उछालता है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी मोटा गेंडा भड़क जाता है और बोलता है, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। लेकिन तभी आ जाते हैं मिस्टर ली और बोलते हैं, बस बहुत हुआ। तो ये दोनों रुक जाते हैं और देखे जा रहे थे मिस्टर ली को। लेकिन तभी मिस्टर ली बोलते हैं, शायद ये यहाँ पे डिजास्टर से बच गया है और शायद गॉड ने भी इसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाई है, तो तुम्हें भी इसे हर्ट नहीं करना चाहिए और चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इतना बोलकर मिस्टर ली यहाँ से अपने ग्रुप के साथ जाने लगते हैं। लेकिन मोटा गेंडा अभी भी शायद गुस्से में था, लेकिन तभी मिस्टर ली बोलते हैं, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। लेकिन मोटा गेंडा तस से मस नहीं हुआ। तभी एक क्रू का एक बंदा बोलता है, क्या तुम मिस्टर ली के खिलाफ जाना चाहते हो? तो मोटा गेंडा मुंह लटका के चल तो देता है, लेकिन वो बोलता है कि बेटा मेरे को रात में मिल मत जाना, बहुत पीटेगा। तभी मिस्टर ली बोलते हैं, बच्चे क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? तो जू किंग अपने मन में बोलता है, शायद ये बंदा मेरी मदद करना चाहता है, और वो अपनी पोटली उठाता है और चल देता है क्रू की तरफ। लेकिन गेंडा तो अपने दिमाग में अलग ही खिचड़ी पका रहा था। और फिर हमें सीन कट करके दिखाया जाता है एक पैलेस का, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा था कि ये इस सिटी लॉर्ड का मेन मेंशन है, यहाँ पे हमें बहुत सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं और हम सबको यहाँ पे अलग अलग होकर चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन मोटा गेंडा तो बस जू किंग के पीछे पड़ा हुआ था और बोल रहा था कि आज तो मैं इसे यहीं पे टपका दूंगा। और हमारा जू किंग बिना किसी चिंता के बस ट्रेजर्स ढूंढ रहा था। लेकिन तभी हमारा जू किंग वहां से गायब हो जाता है और मोटा गेंडा चमक जाता है। और फिर मोटा गेंडा पीछे मुड़ के देखता है कि जू किंग उसके पीछे खड़ा है। लेकिन तभी जू किंग बोलता है, आजा मेरे पीछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज की कहानी यहीं तक।